क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो उसे काम करने का अवसर मिल जाए, किसी को किसी भी प्रकार की जलालत और मुसीबत न झेलनी पड़े, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, सचमुच हमारे प्रधानमंत्री ने तो करिश्मा कर दिया, करिश्मा किया। पहले हमारा भारत दुनिया में गरीब देश माना जाता था, जो गरीब देश थे उनकी कतार में हमारा भारत खड़ा था। भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग बहुत ध्यान से दुनिया में नहीं सुनते, लेकिन आज भारत की हैसियत इतनी बढ़ गई है, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया के मंचों से भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई है। और बहनों भाइयों, पहले कांग्रेस सरकार दुनिया के दूसरे देशों के पास अपनी शिकायतों को लेकर जाती थी कि हमको फला देश से यह शिकायत है, फला देश से यह शिकायत है। लेकिन मोदी जी ने भारत को एक ऐसा भारत बना दिया है कि आज यदि किसी दो देशों में संघर्ष होता है दुनिया में, तो लोग बात करने के लिए आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री, आपके नेता मोदी जी से बात करने के लिए आते हैं कि समस्या का समाधान निकालिए, किसी तरीके से कोई न कोई रास्ता निकालिए। और कांग्रेस की सरकार कहते हैं भ्रष्टाचार तो पूछिए मत, किस हद तक था, बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने देख ही लिया, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह भी आपसे छिपा नहीं है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस आजाद भारत में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, बराबर हर सरकार के ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लेकिन 10 वर्षों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात स्वीकार किया था, वह थे कांग्रेस के, लेकिन प्रधानमंत्री थे। वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राजीव गांधी ने मजबूरी जाहिर की थी। हम क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, 100 पैसा में बामुश्किल 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन इसको चुनौती के रूप में भारत में भी किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और उन्होंने जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति बना दी। बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है।